अस्सलाम वालेकुम। हमारे यूट्यूब चैनल ऑल मोर स्टोरी पर खुश आमदीद। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारी वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। चलिए अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हज़रत यूनुस मौसल के करीब नैनवा बस्ती के मकीनों की रहनुमाई के लिए रसूल बनाकर भेजे गए। आपने इन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। आप अलैहिस्सलाम की कौम बड़ी सरकश थी। 33 साल की तबलीग के बावजूद भी उन्होंने अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। आप अलैहिस्सलाम ने दिल बर्दाश्ता होकर उनको अल्लाह की तरफ से सख्त अजाब की खबर सुनाई, जिस पर कौम के सरकश लोगों ने आपकी बातों का मजाक उड़ाया। जब उन्होंने आपका मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से अजाब आने वाला है तो हमें उसका वक्त बताओ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर तुम पर अजाब इलाही आ जाएगा। हज़रत यूनुस अपनी कौम को अजाब का वक्त बताने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हिजरत का हुक्म मिलने से पहले ही नैनवा बस्ती से निकल गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात पर नाराज़गी का इजहार फरमाते हुए इन्हें आजमाइशों में मुब्तला कर दिया। फरमाने इलाही है, मछली वाले यूनुस को भी याद कीजिए कि जब वो अपनी कौम से नाराज होकर चल पड़े और वो ये समझे कि हमें इनको पकड़ना मुश्किल है। जब हज़रत यूनुस अपनी कौम को अजाब इलाही की खबर सुनाकर वहां से चल पड़े तो आपके जाने के तीसरे दिन चारों तरफ से अजाब इलाही के आसार नजर आने लगे। आप अलैहिस्सलाम की कौम के लोग हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की तलाश में निकले ताकि उनसे दरख्वास्त करें कि वो अल्लाह से अजाब को टालने के लिए दुआएं मांगे, लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इन्हें कहीं ना मिले। कौम को यकीन हो गया कि अब अल्लाह का अजाब ज़रूर नाजिल होगा, लिहाजा उन्होंने फ़ौरन अपने नबी के साथ बदसलूकी पर नदामत का इजहार किया। फटे पुराने कपड़े पहन लिए, जानवरों के बच्चों को उनकी माओ से अलग कर दिया। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर आजी और इंकिसारी के साथ अल्लाह से अजाब टालने की दुआएं मांगने लगे। जानवर अपने बच्चों समेत आवाज़ें निकालने लगे और बड़ा रक्कत अंगेज मंजर पेश हुआ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जोश में आई और उसने कौम यूनुस पर आने वाले अजाब को टाल दिया। हज़रत यूनुस अपनी कौम से दिल बर्दाश्ता होकर बस्ती से निकल गए तो दरिया में सफ़र करने के लिए मुसाफिरों से भरी एक कश्ती में सवार हो गए। जब कश्ती दरिया के दरमियान पहुंची तो डगमगाने लगी और करीब था कि डूब जाएगी। मल्ला ने कहा कि कोई ऐसा मुसाफिर कश्ती में सवार है जो अपने मालिक से भागकर आया है। जब तक वो कश्ती से नहीं निकलेगा कश्ती किनारे पर नहीं पहुंच सकेगी। कश्ती में सवार अफराद में से कोई भी अपने आप को मालिक से भागने वाला तसव्वुर नहीं कर रहा था। आखिरकार मुसाफिरों ने आपस में मशवरा करके ये तय किया कि कुरानदाजी कर लेते हैं, जिसका नाम पर्ची में आएगा उसे दरिया में फेंक देंगे ताकि बाकी मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चुनांचे कुरानदाजी की गई तो कुरान हज़रत यूनुस के नाम का निकला। आप अलैहिस्सलाम को देखकर लोग कहने लगे कि इतना खूबसूरत, हसीन व जमील, पाकीज़ा और मासूम सूरत वाला अपने मालिक से भला कैसे भाग सकता है, लिहाजा दोबारा कुरानदाजी की जाए। जब दूसरी बार कुरानदाजी की गई तो फिर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। लोगों ने तीसरी बार कुरानदाजी करने को कहा। जब तीसरी बार कुरानदाजी की गई तो फिर भी कुरानदाजी में आप अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। आप अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए कि अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम मैं ही हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर अपनी बस्ती से निकल आया हूँ। लिहाजा आपने खुद ही दरिया में छलांग लगा दी। जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने दरिया में छलांग लगाई, अल्लाह ताला ने दरिया की एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि अपना मुंह खोलकर इस तरह निगल लो कि इनके गोश्त और हड्डियों को ज़रा भी नुकसान न पहुँचे। उस मछली ने मुंह खोलकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा निकल लिया और दरिया की गहराई में चली गई। हज़रत यूनुस को जब मालूम हुआ कि वो पेट में जिंदा है और अपनी गलती का एतराफ़ भी हुआ तो अल्लाह के हुजूर गिर गए। अल्लाह ताला की खूब तस्बीहात की। जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तस्बीह के साथ दुआ या कलमात भी कहे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने आप अलैहिस्सलाम की दुआ को फ़ौरन कबूल फरमाया और आपको गम से निजात दे दी। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने 40 दिन के बाद मछली को हुक्म दिया कि दरिया के किनारे जाकर इन्हें अपने पेट से बाहर उगल दो। मछली ने अल्लाह के हुक्म की तामीर करते हुए आपको बाहर उगल दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने वहाँ आप पर कद्दू की बेल उगा दी। आप अलैहिस्सलाम मछली के पेट में रहने की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे। आप अलैहिस्सलाम का जिस्म नरम हो गया था। इस हालत में आप पर अगर एक मक्खी भी बैठ जाती तो आप उसकी ताप ना ला सकते थे। कद्दू की बेल के पत्ते चौड़े होने की वजह से साया घना होता
और इसके करीब कोई मक्खी न आती। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम के लिए एक दूध देने वाली हिरनी को भी पाबंद कर दिया गया, जो सुबह शाम आप अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने आया करती थी। यहाँ तक कि आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए और जब कौम वापस आए तो देखा कि तमाम कौम मुसलमान हो गई है। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के लिए एक दुआया कलमात पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनस ज़ालिमीन। तर्जुमा, ऐ अल्लाह, आपके सिवा कोई माबूद नहीं, आप हर ऐब से पाक हैं, बेशक मैं ही जुल्म करने वालों में से हूँ। कहते हैं कि जो शख्स किसी भी मामले में अल्लाह ताला से इन अल्फाज के साथ दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमा लेते हैं।